वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कंपनी क्रिएशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम कंपनी क्रिएट कैसे कर पाते हैं टेली प्राइम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेली प्राइम को ऑन करेंगे। ठीक है, जो टेली प्राइम है और टेली ERP 9 है, दोनों एक ही है। टेली ERP 9 का अपडेटेड जो वर्जन है वो टेली प्राइम है। टेली ERP 9 6.3 के बाद जो उन्होंने न्यू लॉन्च किया था वो टेली प्राइम किया था। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा अपडेट कर दिया है कि ताकि आप ईजिली अपने टेली को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हम टेली प्राइम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास एक विंडो ओपन होगी। डबल क्लिक करने के बाद जब आप टेली प्राइम ऑन करोगे तो एक लाइसेंस करके एक बॉक्स आपका ओपन होगा। इसमें आप देख रहे हो, आप इसमें अगर आपके पास लाइसेंस है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उसके आपके पास उन्होंने वो टेली प्राइम खरीद रखा है, तब आप यू प्रेस करोगे। इसकी शॉर्टकट की है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। या आपको रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस करना है तो उसके लिए आपका जो शॉर्टकट की होगा वो R होगा। और एक्टिवेट, अगर कोई न्यू आप लाइसेंस एक्टिवेट कर रहे हो तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की A होगा। बट अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, T को कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, कि आप एजुकेशनल मोड पे कर रहे हो। उसके लिए आप क्या करोगे, T पे आप चाहो तो T प्रेस कर दो या एंटर, आपका दोनों तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने T प्रेस कर दिया। अब इसके बाद आपके पास एक विंडो ऐसे ओपन होगी, गेटवे ऑफ टेली की। हमें सबसे पहले क्या करना है, हम कंपनी क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो आपकी पहले से कंपनी इसमें क्रिएट हो रखी है, बट हमें क्या करना है, हमें न्यू कंपनी पे वर्क करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ साइड में देख रहे हो, यहाँ पे आ रहा है आपका डेट एंड कंपनी। तो इसके लिए कंपनी के आगे क्या है, F3 को न्यू आपकी कंपनी ओपन करने के लिए। ठीक है, तो हम F3 प्रेस करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो कंपनी का नाम है लिस्ट ऑफ कंपनीज में वो आ रहा है। ऊपर जो आ रहा है आपका, अगर आपको उस कंपनी को शट करना है, वो मीन्स बंद करना है, वो आपको कोई और कंपनी पे वर्क करना है तो आप सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करोगे। आपने कोई कंपनी क्रिएट की है बट उसमें आपने कुछ गलत लिख दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दिया है, नंबर गलत दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर कंपनी। और आपको कोई नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे क्योंकि हमें न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम कंपनी नेम, आपकी जो भी कंपनी का नाम है, लाइक सपोज ABC हम ले लेते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आपने कंपनी का नाम ले दिया। उसके बाद मेलिंग नेम में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखो। आपका जो भी आपको अपने इनवॉइस पे जो भी नाम चाहिए कंपनी का, आप वो लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड भी रहने दे सकते हो। अगर आपको कोई और नाम लिखना है, यहाँ पे आपको कोई निकनेम ही लिखना है कंपनी का, लाइक ABC, बस आपको ABC लिखना है कि ABC कंपनी पे जा रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। मेलिंग नेम में आएगा, लाइक निकनेम इसका हो जाएगा आपका, मीन्स आपको जो मेलिंग जो आपको इनवॉइस पे चाहिए, जो आपको कोई जब अनदर कंपनी आपको मेल करे तो उसके बाद इस नाम पे आपको मेल करे, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा। फिर आपका जो भी एड्रेस है कंपनी का आप वो लिख दो। लेट्स सपोज एड्रेस लिख दिया। स्टेट में आप जिस भी कंपनी का आपको कहते जहाँ जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, जिस भी स्टेट का आपको यहाँ पे जिस भी स्टेट पे आप यूज़ कर रहे हो, कौन सी स्टेट में आपकी कंपनी है, आप वो लिखोगे। जैसे अभी हम दिल्ली में, तो हम दिल्ली कर लेते हैं। कंट्री में अगर आपको लाइक सपोज आप अपने स्टेट में कोई और स्टेट लिख दिया, तो आपको कोई और स्टेट चाहिए, मीन्स आपको इंडिया का स्टेट नहीं चाहिए, कहीं और का, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंट्री चेंज कर देते हैं। कंट्री अगर इंडिया रहने दिया तो आपको जब आप जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगी वो इंडिया के फाइनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग बनेगी। बट आप किसी और कंट्री के लिए काम कर रहे हो या किसी और कंट्री के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको उसी कंट्री का आपको नाम यहाँ पे कंट्री नेम और स्टेट पे स्टेट का नाम लिखना होगा। तभी आपका उसी कंट्री के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक बनेगी आपकी फाइनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग, जो उस कंट्री की फाइनेंशियल लॉ होगा। ठीक है, अभी हम कहाँ हैं, इंडिया में है, तो हम इंडिया ही रहने देंगे। आपका जो भी एड्रेस का पिन कोड है आप वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपका जो भी है
आप वो यहाँ पे फिल आउट कर दोगे। आपका कोई फिक्स नंबर है, आप फिक्स नंबर कर दोगे। ईमेल एड्रेस है, आप वो कर दोगे। आपकी कोई वेबसाइट है, आप वो अपनी वेबसाइट लिख दोगे। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन्स आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा कहाँ कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का, मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर आपका 31 मार्च 2022 में आपका ये पूरा पीरियड क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, आपकी बुक जो क्रिएट होगी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपकी चलेगी। ओके, तो अभी आप चाह रहे हो कि आपको 1 अप्रैल 2021 का नहीं बनाना, आपको 1 अप्रैल 2020 का करना है। ठीक है, तो आपकी बुक बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 तक होगा एजुकेशनल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे। आप जब एंटर आपको प्रेस करना है, देन आपकी ये कंपनी क्रिएट हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका आ रहा है अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट। आपको ये जो आपकी इन्वेंट्री वगैरह है, आपको जीएसटी ऑन चाहिए, नहीं चाहिए, टीडीएस वगैरह, तो ये आपका अभी आ गया। ठीक है, आपको अभी आप इसको क्या कर दोगे, आप एक सिंगल बैग जाओगे, आप इसको अभी जीएसटी क्या कर दोगे, नो, अभी हमने जीएसटी का काम नहीं, हम ऐसा ई रेगुलर कर रहे हैं। तो इससे आपका क्या होगा, आपकी एक कंपनी क्रिएट हो गई। इसमें अभी आपका जीएसटी आपका नहीं है। अगर जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो कंपनी को, तो आप चाह रहे हो कि उसका जीएसटी आप करो, तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, हम कैसे स्टार्टिंग में ही अपना जीएसटी ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एग्जिट करेंगे। अब जब हम नॉर्मली जब हम तो कोई वर्क करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, तो उसमें आप कैसे एग्जिट करते हो, आप बैक स्पेस दबाते हो, तब आपकी एग्जिट होती है। बट इसमें क्या होता है, आपको एग्जिट करने के लिए आप क्या करोगे, स्केप दबाओगे, ESC। आप जब ये ESC दबाओगे तो इसमें आपका क्या होगा, बैक के लिए होगा। ठीक है, जब आप ESC दबाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, आप फिर एंटर करोगे तो आपका ये होगा, ये आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ESC दबाया उसके बाद एंटर, तो ये क्या हुआ, मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। तो ठीक है, इसमें इतना ही था।